हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू होमवर्क हैक्स। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 जो है हम लोग का परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। इस वीडियो में हम लोग इसकी कंप्लीट सॉल्यूशंस को विद एक्सप्लेनेशन देखेंगे और समझेंगे। इस वीडियो के अंदर जो हम लोग का कंटेंट कवर हुआ है वो है हम लोग का एक्सरसाइज 7B। बाकी एक्सरसाइजेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज 7B को सॉल्व करना। तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि ये वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस कवर किए गए हैं वो सारे प्रॉब्लम सम्स के क्वेश्चन हैं, तो जिनके हर स्टेप्स को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी है जिसका ईयरली इनकम हम लोग का इतना दिया हुआ है और वो अपना एक साल में इतना रुपीस खर्च कर दे रहा, तो उसके पास कितना पैसा बच रहा, हम लोग को वो चीज़ परसेंटेज में कैलकुलेट करना कि वो अगर समझिए ये इतना वो इनकम कमा रहा है या फिर समझिए इतना उसका इनकम है या इतना वो मनी अर्न कर रहा है, उसके अंदर वो इतना जो पार्ट है इसको अपना एक्सपेंड कर दे रहा है या खर्च कर दे रहा है, तो उसके पास जो उसका सेविंग पार्ट बचा वो सिर्फ इतना बचा। तो हम लोग को बताना है कि ये सेविंग पार्ट को हम लोग को ऐसा परसेंटेज बताना है कि ये टोटल परसेंटेज में कितना होगा। तो पहली बात इस चीज को हरदम याद रखिएगा प्रॉब्लम सम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर किसी चीज का भी परसेंटेज निकालना है तो पहले हम लोग को उस चीज को नंबर में ऐसा गेन करना पड़ेगा या पता करना पड़ेगा कि वो नंबर में कितना होगा। तो हम लोग को टोटल उसका समझिए ये टोटल इनकम हम लोग को पता चल गया है, क्वेश्चन में दिया है 5,76,000। उसके बाद हम लोग को वो कितना स्पेंड करता है वो दिया है 4,32,000। तो अगर हम लोग टोटल में से उस कितना खर्च किया उसको माइनस कर देंगे तो हम लोग को उसका सेविंग पार्ट पता चल जाएगा। हम लोग को सेविंग पार्ट तो रुपीस में पता चल जाएगा। तो अब जब सेविंग पार्ट हम लोग को पता चल गया उसका कितना है, तो परसेंटेज का फिर फॉर्मूला लगा के हम लोग उसका परसेंटेज वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को उसका सेविंग निकालना है, तो ऊपर हम लोग उसका जो भी सेव हुआ अमाउंट आएगा उसको लिखेंगे, नीचे हरदम हम लोग अपना टोटल अमाउंट को लिखते हैं या फिर उसका ओल्ड अमाउंट को लिखते हैं। तो यहाँ पे उसका जो अमाउंट लिखा जाएगा वो उसका टोटल अमाउंट या समझिए उसका टोटल इनकम लिखा जाएगा जो कि 5,76,000 है, और फिर हम लोग उसको 100% से अपना मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे और हम लोग को उसका परसेंटेज मिल जाएगा। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन कि हम लोग पहले पता किए हैं कि उसका जो अमाउंट है वो कितना इनकम को सेव कर ले रहा अपने अमाउंट में से, तो वो टोटल 5,76,000 अर्न कर रहा था, जिसमें से 4,32,000 वो स्पेंड कर दे रहा था, तो उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हम लोग का 1,44,000 उसका सेविंग आ जाएगा। अब सेविंग को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग अपना जो भी सेव अमाउंट है उसको ऊपर लिखते हैं, नीचे हम लोग उसका टोटल अमाउंट लिखे और उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दिए। तो फिर ये दोनों जीरो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर इसको जब हम लोग सॉल्व कर देंगे 576 को 1440 को डिवाइड करेंगे तो हम लोग का 20% इसका ऐसा आंसर मिल जाएगा। अपने क्वेश्चन नंबर 2 को, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा कि एक स्कूल के अंदर अगर हम लोग बॉयज और गर्ल्स दोनों को ऐड कर दें तो टोटल जो स्टूडेंट बनेंगे वो 150 बनेंगे, और स्कूल के अंदर जो बॉयज का नंबर है वो हम लोग का x है और गर्ल्स x% रहेंगी। तो हम लोग को पता करना है कि स्कूल में टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। तो हम लोग को नंबर ऑफ बॉयज पहले ही से पता है, गर्ल्स का नंबर हम लोग को जो परसेंटेज में दिया इसको हम लोग नंबर में चेंज कर देंगे। नंबर में चेंज करने के लिए क्वेश्चन को पहले पढ़िए पूरा, तो क्या लिखा है x% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हम लोग लिख देंगे x% और ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की जगह हम लोग क्या करते हैं, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं हम लोग के 150। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 150x और अपॉन में 100। ये हम लोग का गर्ल्स का नंबर मिल गया, बॉयज कितने प्रेजेंट है स्कूल में x, इन दोनों को ऐड करने पे हम लोग को टोटल स्टूडेंट मिल जाते हैं। आप ही सोचिए अगर एक स्कूल में गर्ल्स और बॉयज ही पढ़ रहे हैं, ये हम लोग का नंबर ऑफ बॉयज डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया था, नंबर ऑफ गर्ल्स परसेंटेज में दिया था, उसको हम लोग अपना नंबर में कन्वर्ट कर देंगे और इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग का टोटल स्टूडेंट के बराबर आएगा। तो बस इस चीज को आप लोग सॉल्व करिएगा, यहाँ से हम लोग को एक्स का वैल्यू मिल जाएगा और वही एक्स हम लोग का रहेगा नंबर ऑफ बॉयज जो कि हम लोग को फाइंड आउट करना था। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन कि हम लोग को क्वेश्चन में दिया नंबर ऑफ बॉयज हम लोग के x, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं तो x% ऑफ टोटल स्टूडेंट, तो x% ऑफ 150 हो गया, x% का है तो अपॉन में 100 इंटू 150, ये जीरो इससे कैंसिल और ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 150x अपॉन में 100 या 15x अपॉन में 10 बनेगा। इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग का 1.5x आ गया। ये हम लोग की हो गई है नंबर ऑफ गर्ल्स, और नंबर ऑफ बॉयज डायरेक्टली हम लोग को x दिया था, तो हम लोग अगर गर्ल्स और बॉयज को ऐड करते हैं कि स्कूल में तो टोटल स्टूडेंट बन जाते हैं जो कि 150 हम लोग को क्वेश्चन में दिया था। तो हम लोग इसको 1.5x और x को ऐड किए तो 2.5x इक्वल्स टू 150 बन गया। यहाँ से हम लोग x के लिए सॉल्व किया, 2.5 वहां जाके डिवाइड करेगा तो x का वैल्यू हम लोग को 60 मिल गया। x थे हम लोग के नंबर ऑफ बॉयज, तो इसका मतलब इस स्कूल में नंबर ऑफ बॉयज जो है वो है 60। अगर यहीं पे पूछता हम लोग से गर्ल्स कितनी है तो हम लोग टोटल में से बॉयज के नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते तो हम लोग की गर्ल्स के नंबर मिल जाती जो कि हम लोग का आता 90। अब देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 को, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक एलॉय है। एलॉय क्या होता है कि अगर कोई मटेरियल 2-3 सब मटेरियल से मिलकर बना रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं एलॉय।
तो उसी तरीके से एक एलॉय है जो कि बना है 13 पार्ट ऑफ कॉपर से और 7 पार्ट ऑफ जिंक और 5 पार्ट ऑफ निकल से। तो हम लोग में उसका सबका परसेंटेज कंपोजिशन बनाना है। तो एलॉय मतलब समझिए ये हम लोग का मेटल है या कोई भी मटेरियल है जिसके अंदर इतना पार्ट जो है हम लोग का, उस 13 पार्ट जो हम लोग का वो है कॉपर का, फिर उसके अंदर जो 7 पार्ट है हम लोग का ये है हम लोग का जिंक का, और जो हम लोग का 5 पार्ट है वो है हम लोग का निकल का। तो हम लोग को बताना है कि ये एलॉय के अंदर जितने मटेरियल प्रेजेंट है उन सबका कंपोजिशन में परसेंटेज का वैल्यू क्या होल्ड करता। तो सबसे परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग देखें कि हम लोग को क्या चीज चाहिए होता है, जिसका परसेंटेज निकालना है वो वैल्यू अपॉन में टोटल। तो टोटल के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी इसके अंदर पार्ट्स दिए गए उन सबको ऐड करके टोटल में लिख देंगे, ऊपर जिसका भी परसेंटेज निकालना होगा उसको लिख देंगे और उसको इनटू 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि सबसे पहले हम किसी भी चीज का परसेंटेज निकालने के लिए दो चीज चाहिए होते हैं, जिसका परसेंटेज निकालना है वो वैल्यू अपॉन में टोटल। तो यहाँ पे हम लोग पहले पता कर लिए कि टोटल नंबर कितने हैं उस एलॉय पार्ट में, तो हम लोग सबको ऐड कर दिए तो टोटल आया हम लोग का 25। इसके बाद हम लोग को परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करना है पहले कॉपर का। तो कॉपर 13 पार्ट यूज हुए हैं तो 13 अपॉन में 25 इंटू 100 हो गया, जिसको सॉल्व किए तो 52% आ गया। उसी तरीके से जिंक के लिए जिंक 7 पार्ट प्रेजेंट था तो 7 अपॉन में 25 इंटू 100 रहेगा, इसको सॉल्व किए तो 28% आ गया। और फिर 13 के लिए 5% प्रेजेंट था तो 5 अपॉन में 25 इंटू 100 हो गया, तो ये हम लोग का 20% आ गया। यहाँ पे देखिए सबके बेस में 25 ही लिखा गया, क्यों? क्योंकि हरदम बेस में हम लोग लिखते हैं टोटल नंबर को, और क्योंकि एलॉय एक ही है तो इसका टोटल नंबर हर जगह सेम रहेगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक टाउन का पॉपुलेशन जो है वो हर साल 10% इंक्रीज कर रहा है, और आज जो टाउन का पॉपुलेशन है वो हम लोग का 22,000। तो हम लोग को बताना है एक साल पहले पॉपुलेशन कितना था। तो देखिए क्वेश्चन, अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक साल पहले जो पॉपुलेशन था वो हम लोग का था एक्स, तो एक्स में कितना प्लस हुआ होगा कि 22,000 हो गया होगा। तो देखिए अगर वो पहले का पॉपुलेशन एक्स था और हर साल पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है 10%, 10% किसका बढ़ रहा है, क्योंकि आप लोग डायरेक्टली 10% को ऐड नहीं कर सकते एक्स में, क्योंकि ये 10% किसका बढ़ रहा है हम लोग को ये नहीं पता। 10% बढ़ रहा है हम लोग का टोटल पॉपुलेशन जो था, टोटल पॉपुलेशन एक साल पहले कितना हुआ होगा एक्स होगा, तो 10% ऑफ एक्स बढ़ रहा होगा। इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझिएगा फिर ही समझ आएगा। जैसे कि समझिए, अगर समझिए आप लोग के पास एक साल पहले आज से 100 रुपीज था और हम कह रहे हैं कि एक साल बाद 10% बढ़ जाएगा, तो 10% जो बढ़ेगा वो 10% इसमें ऐड होगा। तो 10% हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखते, वो 10% किस चीज का बढ़ रहा वो चीज भी हम लोग को फाइंड आउट करना। तो ये 10% आपका जो बढ़ेगा वो इसी 100 रुपए का बढ़ेगा, तो 10% ऑफ हम लोग 100 लिखते हैं कि इस 100 में या जो आपका पहला था पैसा उसी में ये जो 10% बढ़ेगा वो ऐड होगा। कहीं पे भी अगर आप लोग को इंक्रीज या डिक्रीज का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो यही फॉर्मूला यूज होता है, बस डिक्रीज की जगह हम लोग जहां पे प्लस साइन लगाए वहां पे माइनस लग जाएगा। तो इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा। इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे कि पहले जो पॉपुलेशन था उस शहर का वो था हम लोग का एक्स, और उस एक्स में 10% प्लस होगा उस पॉपुलेशन का है, तो ये हम लोग का इक्वल हो जाएगा 22,000 के। तो हम लोग अपना यही इक्वेशन का यूज करेंगे एक्स की जगह, और इसको एक्स के लिए सॉल्व कर देंगे, और जो हम लोग का एक्स का वैल्यू मिलेगा वही मिलेगा आज से इसका एक साल पहले का पॉपुलेशन। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि हम लोग कह दिए जो आज से एक साल पहले का पॉपुलेशन होगा वो हम लोग का कुछ एक्स, और क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 10% एनुअली इंक्रीज हो रहा, तो एक्स जो पुराना पॉपुलेशन है उसमें 10% ऑफ एक्स प्लस हो जाएगा। अगर 10% बढ़ गया तो किसके बराबर हो जाएगा, आज के पॉपुलेशन के बराबर। तो 10% के नीचे हम लोग 100 का साइन लगाएं, ये 10 इस एक्स से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 10x, और ये 100x का जब हम लोग एलसीएम लेकर इस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 100x प्लस 10x, और ये अपॉन में 100 था ही इक्वल्स टू 22,000। 100 प्लस 10x हो गया हम लोग का 110x, और ये जो 100 हम लोग का एलएचएस में वो आरएचएस में जाके मल्टीप्लाई हो गया। फिर ये x के लिए सॉल्व करना है तो 110 हम लोग का यहाँ पे डिवाइड कर देगा, इस जीरो से ये कैंसिल और ये हम लोग का 2 टाइम्स में चल जाएगा, तो ये 2 और बाकी हम लोग के पूरे जीरो आ जाएंगे, तो ये हम लोग का 20,000 बन जाएगा। आज से एक साल पहले पॉपुलेशन 20,000 था और एक साल बाद पॉपुलेशन हम लोग का हो गया 22,000। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 को। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या रहा कि जो मनोज है उसका इनकम पहले 20% बढ़ा दिया गया, फिर उसका इनकम 20% डिक्रीज कर दिया गया। तो अब हम लोग को बताना है कि फाइनली उसके इनकम बढ़ा हुआ रहेगा या फिर घटा हुआ रहेगा, और वो कितना बढ़ा या घटा है उस चीज को हम लोग को परसेंटेज में बताना है। इसको ये समझने की कोशिश की पहले उसका इनकम इतना था, जब बढ़ाया गया उसका इनकम 20% तो इनकम कुछ इतना हो गया होगा, फिर क्या किया गया उसमें से 20% डिक्रीज कर दिया गया। तो जब किसी अमाउंट में अगर हम लोग अमाउंट बढ़ाते, समझिए आपके पास अगर 10 रुपया है उसमें हम लोग 2 रुपया बढ़ा दिए और फिर 2 रुपया घटा दिए, तो वो अमाउंट सेम ही रहता है, 10 ही रहेगा। लेकिन परसेंटेज के केस में ऐसा नहीं होता है। परसेंटेज के केस में जब सेम परसेंट बढ़ा के घटाया जाता है तो इवेंचुअली हम लोग का लॉस हो जाता है। तो इसमें उसका इतना लॉस हो जाएगा, जितना बढ़ा वो तो जाएगा, उसके सैलरी से भी उसका कुछ पार्ट चल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसका 20% बढ़ा है तो बड़ा इंक्रीज वाला फॉर्मूला लगा के उसका इंक्रीज सैलरी कैलकुलेट करेंगे। फिर 20% घटा है तो 20% अब जो उसका सैलरी रहेगा उससे घटा देंगे, और फिर हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर उसका बढ़ा था प्राइस तो ज्यादा था या घटा है तो ज्यादा है।
तो उसके बाद हम लोग जो भी डिफरेंस होगा उसको कैलकुलेट करके इसको सॉल्व कर देंगे। अगर किसी को अभी भी एक चीज नहीं समझ आ रहा है तो एक बार इस एग्जांपल को देखिए, समझिए आपके पास कोई भी चीज है, समझिए 6 टॉफी है, 6 टॉफी है, तो हम लोग क्या किए, आपका एक बार 6 टॉफी में 50% आपका इंक्रीज कर दिए। तो जब हम लोग 50% इंक्रीज करेंगे तो इतना तो पता होगा 50% मतलब टोटल आधा इंक्रीज होता, तो 6 में 50% इंक्रीज होगा तो ये हो जाएगा आप लोग का 9। एक बार 50% हम लोग को इसको डिक्रीज करना है, तो 9 का 50% कितना होता है, क्योंकि जो सैलरी है उसी में इंक्रीज हो रहा है ना। तो पहले सैलरी 6 था या टॉफी आपका 6 था, तो 50% बढ़ा तो 9 हो गया। अब जो 50% घटेगा वो आपका 9 में से घटेगा। 9 का 50% होता है 4.5, तो अब आपका जो चॉकलेट रह गया वो रह गया 4.5। तो देखिए आपका इवेंचुअली या एट लास्ट में लॉस हुआ कि पहले आपका 6 था और अब आपका 4.5 हो गया। तो अपने पुराने सैलरी से जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको लॉस ही झेलना पड़ रहा। तो परसेंटेज के केस में याद रखिएगा, जब भी सेम इंक्रीज और सेम डिक्रीज परसेंट होते हैं हम लोग को लॉस ही मिलता है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का हम लोग का सॉल्यूशन की पहले तो हम लोग ले लेंगे मनोज का इनकम हम लोग का x रुपीस है, और उसके बाद सबसे पहले उसको प्रॉफिट हो रहा है या उसका सैलरी इंक्रीज हो रहा है, तो x में कितना बढ़ रहा है, उसका सैलरी पहले x था उसमें बढ़ रहा है 20% ऑफ x। तो x क्योंकि जो बढ़ेगा वो 20% का बढ़ेगा, तो इसीलिए ये इंक्रीज के लिए डिक्रीज के लिए इस फॉर्मूला को याद करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप लोग फॉर्मूला के लिए कहेंगे तो हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे फॉर्मूला का, जिसमें हम सारे परसेंटेज के फॉर्मूला को कवर कर देंगे समझा के। तो हम लोग पहले फाइंड आउट करना है मनोज के इंक्रीज सैलरी के लिए, तो हम लोग वो हो गया x प्लस 20% ऑफ x, x 20% की जगह अपॉन में 100 आ गया इंटू x, जिसको सॉल्व किया हम लोग एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा हम लोग का 120x अपॉन में 100, जो कि हो जाएगा हम लोग का 1.2x, कि उसका सैलरी पहले x था अब हो गया उसका सैलरी 1.2x। फिर क्या हुआ, मनोज का जो इनकम था या सैलरी था वो डिक्रीज हो गया 20%, तो अब जो सैलरी है उसी सैलरी में से उसका डिक्रीज होगा। यहाँ पे सबसे बड़ा गलती होता है लोगों का कि वो इसी एक्स से माइनस कर देते हैं, और इसकी वजह से इसका जो आंसर आएगा उन लोग का लास्ट में इवेंचुअली एक्स आ जाएगा, जो कि गलत होगा। तो जब भी आप लोग डिक्रीज करेंगे तो जो आपको नया सैलरी मिला उससे डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को 1.2x मिला, तो यहाँ से हम लोग 1.2x से माइनस किए 20%, वो भी 1.2x का, तो परसेंट की जगह यहाँ अपॉन में 100 आ गया, ये 21.2x से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 24x, और ये 100x से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 120x। इससे हम लोग 24 को माइनस करेंगे तो हम लोग का 96x अपॉन में 100, जिसको सॉल्व किए तो 0.9x आ जाएगा हम लोग का। तो जब सैलरी उसका बढ़ा तो हो गया था 1.2x, जब सैलरी उसका घट गया तो हो गया 0.9x। तो अब हम लोग को सैलरी में चेंज फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट में हम लोग को बताना है कि टोटल चेंज क्या था। चेंज फाइंड आउट करने के लिए अब उसका सैलरी है 0.9x और सबसे पहले सैलरी 1x था, तो माइनस किए तो हम लोग का माइनस 0.04x आ गया। ये माइनस साइन बता रहा है कि उसका सैलरी हम लोग का डिक्रीज हुआ है। अब परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना है। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगाया कि उसका सैलरी डिक्रीज हुआ था तो ऊपर वो लिख दिए 0.4x, पहले उसका सैलरी नीचे ओल्ड सैलरी लिखाता है, ये एक्चुअल वैल्यू लिखाता है, वो x था, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसको सॉल्व किए तो आ गया -4%, माइनस साइन जो कि बता रहा है कि उसका सैलरी अब 4% पहले से डिक्रीज हो गया है। अगर किसी को भी किसी स्टेप्स में या कैलकुलेशन में डाउट हो रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम वहां पे इसको और ब्रीफ में समझा देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये हैं टॉप सब्सक्राइबर एंड कमेंट्स ऑफ द वीक। If you also want to become top subscriber of the upcoming video, just hit the like button and do a comment. अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें क्या रहा कि जो पीयूष है वो 490 मार्क्स स्कोर किया है और उसका जो परसेंटेज आया है वो 70% आया है। हम लोग को मैक्सिमम मार्क्स बताना है। मैक्सिमम मार्क्स मतलब होता है हम लोग का टोटल मार्क्स। आप लोग अपने पेपर में भी देखे होंगे, क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम में मिलता है वहाँ साइड में mm करके लिखा रहता है, जो कि mm बताता है कि आपका ये पेपर जो है वो टोटल कितने मार्क्स का है। तो मैक्सिमम मार्क्स का शॉर्ट फॉर्म होता है mm, और हम लोग को यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स या टोटल मार्क्स बताना है। तो हम लोग को कुछ नहीं करना, हम लोग अपने परसेंटेज के फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का डायरेक्ट आंसर दे देगा। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन कि पहले हम लोग इसके मैक्सिमम मार्क्स को ले लिए हैं x, उसके बाद फ्यूज का जो परसेंटेज होगा वो होगा स्कोर मार्क्स अपॉन में मैक्सिमम मार्क्स इंटू 100%। आप लोग जिस तरीके से अपना परसेंटेज निकालते हैं बिल्कुल वही फॉर्मूला को यहाँ पे हम लोग लगा दिए हैं। अब फ्यूज का परसेंटेज दे दिया था 70%, 490 वो स्कोर किया था और टोटल हम लोग को या मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करना है, और ये 100%। यहाँ से ये x यहाँ गया तो 70 नीचे आ जाएगा, ये 0 0 कैंसिल, और ये 7 7 जा 49, वो 7 इस 100 से मल्टीप्लाई होगा तो x का वैल्यू 700 आ जाएगा। कि इसका पेपर या पीयूष का जो मैक्सिमम मार्क्स या टोटल मार्क्स था वो था 700, जिसमें से वो 490 स्कोर किया था। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक एंगल को कैलकुलेट किया गया है तो वो आया है 37.5 डिग्री, और उसी एंगल को जब ऑब्टेन किया गया ड्रॉ करके या मेजर किया गया रियल लाइफ में तो वो आया है 35। तो हम लोग को बताना है कि इसमें एरर परसेंटेज क्या था। तो एरर परसेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग एरर को फाइंड आउट करेंगे, एरर को नंबर में फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज का परसेंटेज तभी निकलेगा जब वो चीज हम लोग का नंबर में प्रेजेंट हो। तो एरर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एक बार हम लोग का 37.5
पता चला है, दूसरी बार उसको 35 में हम लोग निकाले हैं, तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वही होगा हम लोग का एरर नंबर। एक बार हम लोग का एरर नंबर निकल गया, अब इसको हम लोग अपने परसेंटेज वाले फॉर्मूला में डाल देंगे कि 22.5 है, नीचे इसका जो रियल या एक्चुअल वैल्यू था 37.5 उसको डाल के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन की पहले हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट कर लिए कि दोनों मेजर्स में क्या डिफरेंस है। तो हम लोग एक बार 37.5 आया और दूसरी बार 35 आया था, तो इसका जो डिफरेंस है वो 2.5 का। अब एरर परसेंट या नॉर्मल परसेंट फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है कि जिसका परसेंटेज निकालना है वो ऊपर अपॉन में एक्चुअल वैल्यू या टोटल वैल्यू इनटू 100। तो एरर 2.5 है और परसेंटेज या एक्चुअल वैल्यू उसका जो था वो था 37.5, उसको 100 से हम लोग मल्टीप्लाई किए, जिसको सॉल्व किए तो 1/15 इंटू 100 हो जाएगा, जिसको फर्दर सॉल्व किए हम लोग तो 62/3% इसका हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 4 या 5। तो क्वेश्चन में क्या रहा कि जो एक कैंडिडेट है हम लोग का वो 25% मार्क्स पाया है और वो फेल हो गया है 30 मार्क्स से, और जो दूसरा हम लोग का कैंडिडेट है वो 50% मार्क्स पा गया है, लेकिन वो 20 नंबर ज्यादा पा गया है अपने मिनिमम मार्क्स से। समझिए आप लोग का जो एक पासिंग मार्क्स होता है 28 या 32, उसमें जो एक लड़का है वो 25% पा गया था उसका नंबर, लेकिन 30 नंबर कम था तो फेल हो गया। दूसरा 50% पा गया और 20 नंबर ज्यादा पा गया, तो इसलिए वो मिनिमम मार्क्स से ज्यादा ही पा गया। तो हम लोग को बताना है कि टोटल मैक्सिमम मार्क्स क्या थे और मिनिमम मार्क्स पास होने के लिए क्या थे। मैक्सिमम मार्क्स मतलब टोटल नंबर कितना था और मिनिमम मतलब पास होने के लिए कितना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग को मेन चीज करना क्या है कि पहले तो हम लोग इसके मैक्सिमम मार्क्स हम लोग को पता नहीं है, और हम लोग को पता है परसेंटेज के नीचे हम लोग को टोटल जो लिखना रहता है वो मैक्सिमम मार्क्स को लिखना रहता है। तो हम लोग अपने मैक्सिमम मार्क्स को ले लेंगे एक्स। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि जो पहला कैंडिडेट था वो 25% पाया, ठीक, 25% पाया और 25% में उसका 30 नंबर कम रह गया पास होने के लिए। तो इसका मतलब अगर हम लोग 25% को पहले नंबर में चेंज करना है, नंबर में चेंज करने के लिए हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं जो भी उसका टोटल नंबर या मैक्सिमम मार्क्स होता है। अगर इसमें हम लोग 30 ऐड कर दें तो हम लोग का पहला कैंडिडेट क्या होगा, पास हो जाएगा, क्योंकि 30 नंबर कम था ना उसके पास होने में। अगर हम लोग कुछ 30 नंबर ऐड कर देते हैं तो पास हो जाएगा। पास हो गया तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है उसका मिनिमम मार्क्स या पासिंग मार्क्स। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या है, उसमें है इसका 50%। 50% किसका, 50% टोटल का, जो कि हम लोग एक्स लिए हैं, और इसमें वो कितना पाया, 20 ज्यादा पाया, 20 मोर देन है। तो अगर हम लोग इस नंबर में से 20 को माइनस कर देते हैं तो ये भी हम लोग को क्या बता रहा है, पासिंग नंबर। अब ये हम लोग का बन गया यहाँ पे इक्वेशन, या कहिए यहाँ पे हो गया हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व कि ये हम लोग का क्या बता रहा है, कितना पास होगा, और ये भी हम लोग का क्या बता रहा है कि मिनिमम पासिंग नंबर क्या थे। दोनों वही बता रहे ना। अगर हम इन दोनों को आपस में इक्वेट करके सॉल्व करें तो यहाँ से हम लोग का एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। ये एक्स क्या चीज था, ये एक्स था हम लोग का टोटल नंबर, हम लोग का टोटल नंबर या मैक्सिमम नंबर। जब हम लोग का मैक्सिमम नंबर मिल गया तो दूसरी बार हम लोग अपने इस मैक्सिमम नंबर को यहाँ पे रख के सॉल्व कर देंगे, तो ये इक्वेशन इवेंचुअली तो मिनिमम मार्क्स के लिए था, तो हम लोग का मिनिमम मार्क्स भी बता देगा। कि पहले तो हम लोग को क्वेश्चन में बताया कि मिनिमम मार्क्स का हम लोग को क्वेश्चन में दिया कि एक लड़का था जो 25% नंबर पाया लेकिन 30 नंबर से फेल हो गया। तो अगर हम लोग उसमें उस 30 नंबर को ऐड कर देते हैं उसके 25% में तो वो पास हो जाएगा। पास कैसा होगा, जस्ट पास होगा। सेम यही चीज दूसरे के लिए है, इसमें वो 20 नंबर ज्यादा पाया था, तो हम लोग अगर 20 नंबर घटा दें तो ये बन जाएगा हम लोग का उसका जस्ट पासिंग नंबर। दोनों पासिंग नंबर को अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो हम लोग को एक्स का वैल्यू मिलेगा। एक्स क्या था, मैक्सिमम मार्क्स। तो ये इसका सॉल्यूशन के पहले हम लोग मैक्सिमम मार्क्स को लिख दिए हैं एक्स, मैक्सिमम मार्क्स एक्स हो गया। अब देखिए पास होने के लिए ए को कितना मार्क्स चाहिए, 25% ऑफ एक्स, और 25% ऑफ एक्स में अगर वो 30 नंबर और पा जाए तो पास हो जाएगा, क्योंकि वो 30 नंबर से फेल हुआ था। जैसे कि आप लोग के स्कूल में होता है कि पास होने के लिए 28% नंबर मिनिमम चाहिए, या किसी स्कूल में 40% मिनिमम आना चाहिए, तो कितने बच्चे 4 नंबर से फेल हो जाते हैं, तो टीचर कहते हैं कि बस 2% से या 1% से रह गया वरना ये लड़का पास हो जाता है, या 4 नंबर से रह गया। उसी तरीके से ये है कि ए 25% तो पाया है लेकिन बस 30 नंबर से फेल हो गया, तो 30 नंबर हम लोग उसको ऐड कर दिए, इसको सॉल्व किए तो हम लोग का ये इक्वेशन बना 25x अपॉन में 100 प्लस 30। तो ये इसका क्या, ये इसका मिनिमम पासिंग नंबर है, कितना अगर पाएगा तो पास हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम लोग बी का पासिंग नंबर बना दिए कि 50% ऑफ x माइनस 20 की अगर वो इतना पाता तो पास होता जस्ट, लेकिन अभी वो पास से ज्यादा था 20 नंबर, तो उसको हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो ये बन गया बी का पासिंग नंबर। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन पासिंग नंबर को ही दिखा रहे हैं, तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग आपस में इक्वेट कर दिए यहाँ पे 30 और ये प्लस 20 हम लोग के एलएचएस में आ गए, और 25x और 50x हम लोग के आरएचएस में गए, जिसको हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग का x का वैल्यू मिल गया 200। ये x क्या था, x था हम लोग का मैक्सिमम मार्क्स या टोटल नंबर, मतलब कि उस लड़के के एग्जाम जो टोटल एग्जाम हुआ था वो 200 नंबर का हुआ था। हम लोग को टोटल नंबर मिल गया, तो आप किसी भी एक इक्वेशन को ले सकते हैं, ए या बी, किसी भी एक इक्वेशन को लीजिए, उसके अंदर x का वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए और सॉल्व करिए। यहाँ पे हम लोग अपने सेकंड इक्वेशन को लिए हैं 50x अपॉन में 100 माइनस 20, x की जगह 200 को सब्सटीट्यूट किया, 100 से 200 टू टाइम्स में चल जाएगा, 50 इंटू 200 माइनस 20 हुआ, जो कि हम लोग को 80 दे दिया कि मिनिमम मार्क्स 80 चाहिए था और मैक्सिमम मार्क्स 200 चाहिए था।
हम लोग को क्वेश्चन में यही दोनों चीज कहा है फाइंड आउट करने के लिए, जो कि हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं। इन क्वेश्चंस में हो सकता हो आपको डाउट आ रहा हो, एक दो बार और इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, वहां पे हम इसको एक बार और समझाने का ट्राई करेंगे। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि जो ए का इनकम है वो 20% ज्यादा है बी के इनकम से। तो हम लोग को बताना है कि बी का इनकम ए से कितना कम है। तो यहाँ पे हम लोग को बी का इनकम पता नहीं है, तो हम लोग बी के इनकम को ले लेंगे एक्स और ए का इनकम बी से 20% ज्यादा है, तो हम लोग अपना इंक्रीज वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि है हम लोग का एक्स प्लस 20% बढ़ा है तो 20% ऑफ एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग को ए का इनकम मिल जाएगा। बी के इनकम को हम लोग ऑलरेडी एक्स लिए हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए से बी के इनकम को माइनस कर देंगे और जितना भी सब्ट्रैक्ट होके आएगा उसको हम लोग फिर परसेंटेज में चेंज कर देंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम लोग बी के इनकम को ले लिए हैं एक्स, क्योंकि बी का इनकम तो बताया नहीं था और ए का इनकम तो पता है कि बी से 20% ज्यादा होगा, तो इसलिए हम लोग बी का इनकम लिए एक्स और ए का इनकम हम लोग को दिया है कि वो एक्स में 20% ज्यादा होगा उस एक्स का, या 20% टोटल इनकम ज्यादा है जो कि एक्स में प्लस हो गया। जो भी बी का इनकम होगा उसी में ना ए का 20% ज्यादा इनकम प्लस होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व किए, एलसीएम यहाँ पे 100x और 20x हुआ, तो हम लोग का 120x अपॉन में 100 बना, जो कि हम लोग का 1.2x दे दिया। यहाँ से हम लोग को ये मिल गया ए का इनकम, बी का इनकम हम लोग को ऑलरेडी पता है x है, तो अब हम लोग इन दोनों के इनकम का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या किए, बी का इनकम कितना ए से कम होगा, क्वेश्चन में यही पूछा है, तो बी के इनकम से ए के इनकम को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो कि हम लोग को 0.2x दे दिया। अब इस चीज को परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज में बताना हम लोग अभी बहुत बार देख चुके हैं कि जिसका परसेंटेज चाहिए वो ऊपर अपॉन में टोटल इंटू 100, टोटल 1.2x था अपॉन में ऊपर हम लोग का 0.2x हो गया इंटू 100 सॉल्व किए तो 50/3, जिसको फर्दर सॉल्व किया हम लोग तो 16 होल 2/3% इसका हम लोग का आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में एक कैंडिडेट है या एक कोई भी समझिए नेता उठा है जिसको 65% वोट मिला है, लेकिन टोटल का नहीं, टोटल वैलिड वोट का, और उस इलेक्शन में 8% इनवैलिड वोट पड़े हैं और टोटल नंबर जो ऑफ वोट है वो हम लोग का 6 लाख है। हम लोग को बताना है कि टोटल उस कैंडिडेट को कितने वोट पड़े हैं, मतलब हम लोग का उसका परसेंटेज में दिया है 65%, उस परसेंटेज का हम लोग को नंबर बताना है कि कितना है। तो यहाँ पे कुछ लोग की क्या गलती होती है, वो डायरेक्ट 6 लाख का 65% निकाल देते हैं और कहते हैं यही है, जो कि गलत है, क्योंकि क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो यहाँ पे हम लोग को 65% टोटल वैलिड वोट का बताना है, ना कि टोटल वोट का बताना है। टोटल वैलिड वोट और टोटल वोट अलग अलग चीज है। को भी अगर डायग्राम की मदद से समझिए कि समझिए ये टोटल वो 6 लाख वोट हैं जो कि एक इलेक्शन में पड़े हैं। इसके अंदर क्वेश्चन में क्या है, 8% वोट इनवैलिड है, कि हम लोग का इतना वोट जो है वो इनवैलिड है, ये गलत वोट है, इसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो हम लोग के ये बचे हुए जो परसेंटेज होंगे ये कितने होंगे, 8% इनवैलिड है, इसका मतलब वैलिड टोटल हम लोग के 92% वोट है। ये हम लोग का 92% का एरिया है। इस 92% में से उस लड़के को या उस कैंडिडेट को या उस नेता को सिर्फ 65% वोट पड़ा है, मतलब कि कुछ इतना वोट उसको पड़ा है। तो इस वोट का हम लोग पहले नंबर निकालेंगे। ये रहा इसका सॉल्यूशन की पहले हम लोग पता किए नंबर ऑफ इनवैलिड वोट कितने हैं। तो 8%, देखिए क्वेश्चन में लिखा है 8% ऑफ टोटल वोट्स, तो 8% ऑफ टोटल वोट्स, तो 8% की जगह अपॉन में 100 इंटू टोटल वोट्स की जगह हम लोग उस वोट्स को लिख दिए, इसको सॉल्व किए तो ये आया हम लोग का 48,000, कि उस इलेक्शन में टोटल 48,000 इनवैलिड वोट थे। तो वैलिड वोट कितने हुए होंगे, टोटल में से इनवैलिड को माइनस करिए तो हम लोग का निकल गया वैलिड वोट। अब आगे फिर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे लिखा है 65% ऑफ टोटल वैलिड वोट उस कैंडिडेट को मिले हैं, तो 65% ऑफ टोटल वैलिड वोट हम लोग लिखे, वैलिड वोट हम लोग के 5,52,000 थे उसको लिखे। अब यहाँ से इसको सॉल्व किए तो ये हम लोग का आ गया 3,58,800 उस लड़के को टोटल वैलिड वोट पड़े हैं। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 11 को। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग का बहुत ईजी है। इसमें कह रहा है कि जो रेक्टेंगल का साइड है वो है 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, और इसमें जो ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल का है वो 20% इंक्रीज हो गया। तो हम लोग को उनका एरिया चेंज बताना है कि अब कितना एरिया बढ़ा है, तो एरिया बताना है, तो हम लोग को एरिया को चेंज बताना है कितना एरिया बढ़ा है, तो इसका मतलब हम लोग को दोनों एरिया निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग एरिया निकाल देंगे अपना 20 और 15 का यूज करके, उसके बाद हम लोग जो न्यू एरिया निकालेंगे उस न्यू एरिया में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों में 20% उसका इंक्रीज करके निकाल देंगे। फिर जो भी हम लोग का न्यू एरिया होगा उससे हम लोग अपने ओल्ड एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन कि पहले हम लोग अपना ओरिजिनल एरिया निकाल दिए। रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है L into B, लेंथ डाले ब्रेड्थ डाले सॉल्व किए तो 300 आ गया। अब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों में 20% इंक्रीज हो गए हैं, तो न्यू लेंथ क्या होगा 20 प्लस 20% ऑफ 20। इंक्रीज और डिक्रीज का फॉर्मूला बिल्कुल ही मत भूलिएगा, पूरे एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन में वो मैक्सिमम टाइम यूज हुआ ही हुआ है। तो इसका हम लोग 20 अपॉन में 100 हो गया, जिसको सॉल्व किए तो ये 24 सेंटीमीटर मिल गया। सेम इसी तरीके से न्यू ब्रेड्थ निकालें 50 प्लस 20% ऑफ 50, तो ये 20 अपॉन में 100 हो गया, ये इससे सॉल्व हुआ तो हम लोग का 18 सेंटीमीटर आ गया।
तो देखिए हम लोग का न्यू लेंथ 24 आ गया, न्यू ब्रेथ 18 आ गया। तो अब हम लोग अपना न्यू एरिया निकाल दिए कि एरिया आफ्टर इंक्रीज क्या हुआ होगा। एल इंटू बी यहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ, लेंथ 24 ब्रेथ 18 हो गया। सॉल्व किए तो हम लोग का 432 आ गया। अब एरिया कितना बड़ा है पहले, अब है हम लोग का 432, पहले था 300, तो एरिया बढ़ा है हम लोग का 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हम लोग को नंबर में नहीं परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज में पूछा, इसको परसेंटेज में चेंज कर दिए। 132 नीचे टोटल इंटू में 100, टोटल क्या ओल्ड एरिया था 300, जिसको सॉल्व किए तो हम लोग का 44% इसका आंसर मिल गया। इन तरीके के क्वेश्चन में करना कुछ नहीं होता। देखिए पहले पुराना एरिया निकालो, फिर नया कहा है बढ़ गया है तो दोनों का इंक्रीज एरिया निकाल दो। तो इंक्रीज लेंथ निकल गया तो इंक्रीज एरिया निकल गया, कितना बढ़ा है उसको सब्ट्रैक्ट करके निकाल दिए और उसके बाद उसी चीज को परसेंटेज में चेंज कर दिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक एग्जाम हो रहा है जिसके अंदर 2500 स्टूडेंट बैठ रहे हैं। उस एग्जाम में 1100 हम लोग की गर्ल्स बैठी हैं। एग्जाम में टोटल 2500 बच्चे बैठे हैं, उसके अंदर 1100 गर्ल्स, और उस एग्जाम में 50% जो बॉयज हैं वो पास हो रहे हैं और 40% गर्ल्स पास हो रही हैं। तो हम लोग को बताना है कितने परसेंट जो कैंडिडेट है वो फेल हो रहे हैं। हम लोग को लड़के और लड़कियों का नहीं बताना कितने फेल हो रहे हैं, दोनों मिला के कितने फेल हो रहे हैं वो चीज बताना है। इसका अगर आप लोग डायग्राम की मदद से समझिए तो समझिए ये टोटल स्टूडेंट है, इसके अंदर हम लोग का कहा है 1100 जो है वो लड़कियां हैं, मतलब इतनी पार्ट लड़कियां हैं। तो टोटल में से अगर हम लोग लड़कियों का नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग का बॉयज का नंबर मिल जाएगा। अब इस बॉयज में से 50% बॉयज पास हुए हैं, तो इसका 50% हम लोग निकाल देंगे अपने फॉर्मूला की मदद से कि 50% ऑफ बॉयज, क्योंकि नंबर हम लोग को दिया है 50% और इंक्रीज और डिक्रीज नहीं है, तो डायरेक्ट इसका 50% निकालेंगे। तो समझिए इतने बॉयज हम लोग के पास हुए हैं। सेम उसी तरीके से गर्ल्स के केस में भी आधा हो जाएगा, कहा है कि 40% गर्ल्स पास हुई हैं, तो इतनी गर्ल्स हम लोग की पास हुई हैं। तो अब फेल जो हुए हैं वो इतने हुए हैं और इतने हुए हैं, इन दोनों ही नंबर को हम लोग ऐड कर देंगे या फिर टोटल में से जो पास हुए उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बच्चे जो भी फेल रहेंगे उन दोनों को ऐड करके फिर उस चीज को परसेंटेज में चेंज कर देंगे, जैसे अभी तक क्वेश्चन में चेंज कर रहे थे। तो ये रहा इस क्वेश्चन का हम लोग का सॉल्यूशन कि पहले हम लोग टोटल नंबर ऑफ बॉयज निकाल दिए, क्योंकि गर्ल्स का नंबर तो दिया था, तो टोटल स्टूडेंट्स में से गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट किए तो हम लोग का नंबर ऑफ बॉयज निकल गया कि टोटल 1400 बॉयज थे। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि बॉयज 50% पास हुए। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, लिखा है 50% ऑफ द बॉयज, तो हम लोग नंबर ऑफ बॉयज जो पास हुए होंगे वो क्या है 50% ऑफ बॉयज, तो 50 अपॉन में 100, और यहाँ पे हम लोग बॉयज का नंबर लिखे हैं कि बॉयज जितने थे उसमें से 50% पास हुए हैं। अगर यहाँ पे आप लोग टोटल स्टूडेंट का पासिंग नंबर निकालेंगे तो वो गलत हो जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसको हम लोग सॉल्व किए तो ये हम लोग का 700 आ गया। सेम इसी तरीके से गर्ल्स कितनी पास हुई है उसका हम लोग नंबर निकालेंगे, तो गर्ल्स 40% ऑफ गर्ल्स में से पास हुई है, तो 40 अपॉन में 100 यहाँ पे गर्ल्स का नंबर जो कि हम लोग का 440 आ गया। टोटल बॉयज पास हुए हैं 700 और गर्ल्स पास हुई है 440, तो इन दोनों को अगर हम लोग को ऐड कर देंगे तो हम लोग को टोटल पास स्टूडेंट मिल जाएंगे जो कि है हम लोग के 1140 की। टोटल बच्चे जो पास हुए हैं वो है हम लोग के 1140 2500 में से। तो टोटल फेल स्टूडेंट कितने होंगे, तो टोटल स्टूडेंट में से अगर हम लोग अपने पास हुए बच्चे को माइनस करते हैं तो हम लोग के फेल हुए बच्चे निकल जाएंगे। अब हम लोग को इसी चीज का परसेंटेज बताना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग को इसका परसेंटेज निकालना है, ये नंबर अपॉन में टोटल नंबर इंटू 100% किए, जिसको सॉल्व किए तो हम लोग का 54.4% आ गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, पता किए बॉयज कितने हैं। उसके बाद क्वेश्चन में कहा था कि 50% बॉयज पास हैं, तो वो 50% नंबर में क्या रहेगा, तो हम लोग उसका नंबर निकालें। सेम इसी तरीके से गर्ल्स के लिए कहा है 40% गर्ल्स पास हैं, तो नंबर में कितनी होंगी वो निकालें। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल कितने बच्चे फेल हैं, तो फेल निकालने के लिए हम लोग निकाल दिए टोटल कितने बच्चे पास हैं। फिर टोटल में से पास हुए बच्चे को माइनस किए तो हम लोग को पता चल गया फेल कितने हैं, और फिर इसी चीज का हम लोग परसेंटेज निकाल दिए। तो बस इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। एक्सरसाइज 7C का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।